स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय हरिओम सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो ये वीडियो ऑल बीटी यूपी पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ऑल साइंस स्टूडेंट्स के लिए है और 70% एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो पूरा वीडियो देखना है, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक टॉपिक समझाऊंगा, ट्रांजिस्टर समझाऊंगा, ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझाऊंगा, ट्रांजिस्टर डायोड समझाऊंगा, डायोड की वर्किंग समझाऊंगा, डायोड के टाइप समझाऊंगा, एलईडी समझाऊंगा, एलईडी के टाइप समझाऊंगा, पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। एनपीएन पीएनपी जितना भी कंसेप्ट है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पर वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। पहले ही मैंने वीडियो बनाई है, आगे मैं एमसीक्यू वाली वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हर चैप्टर की आपको मिलेगी, 100% आपको उसमें से मिलेगा। पूरा निचोड़ दूंगा, पूरा निचोड़ जितना भी है। तो ऑल बीटी यूपी पॉलिटेक्निक एंड साइंस स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स बाय हरिओम सर में। अगर चैनल अच्छा लगता है आपको, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेमीकंडक्टर, जिसे बोलते हैं हिंदी में अर्धचालक। तो ये है क्या है? तो एक सेमीकंडक्टर इज ए सबस्टेंस विच हैज़ रेजिस्टिविटी 10⁻⁻⁴ to 0.5 ओम मीटर इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इसमें बताया गया है कि जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है 10⁻⁻⁴ से 0.5 ओम के बीच में होता है। और उसके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन, ETC। तो ये सारे एग्जाम्पल थे इसी के, जिसे बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है ना? तो कह सकते हैं जो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, वो चालक और कुचालक, इंसुलेटर के बीच की कड़ी होती है सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? अर्धचालक जो होता है, चालक और कुचालक के बीच की कड़ी। तभी तो इसमें बताया गया कि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है 10⁻⁻⁴ से 0.5 ओम मीटर के बीच में होती है। चलो समझते हैं नेचुरल सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है ना? तो प्राकृतिक सेमीकंडक्टर हैं, तो ये फिगर आप देख रहे हैं 27.3 में जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। तो जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसी सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा। तो यहाँ जो फिगर आप देख रहे हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन का, तो नीचे लिखा हुआ है बैलेंस बॉन्ड और ऊपर लिखा हुआ है कंडक्शन बैंड। ठीक है ना? कंडक्शन बैंड का मतलब है चालन बंद, और नीचे जो बैलेंस बॉन्ड है वो है सहसंयोजी बंद। तो सहसंयोजी बंद और कंडक्शन बैंड जो है उनके बीच में जो आप देख रहे हैं 0.7 इलेक्ट्रिक वोल्ट दे रखा है। तो ये एनर्जी गैप की वैल्यू है जर्मेनियम की। ऐसी सिलिकॉन के लिए क्या होता है, 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है। इस बॉन्ड को पार करना होता है जब इलेक्ट्रिसिटी फिल होती है। ठीक है ना? ये गैप ज़्यादा हो जाता है तो वो इंसुलेटर बन जाता है। आगे है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लो टेम्परेचर पर क्या होता है, लो टेम्परेचर पर भी ये अच्छा वर्क नहीं करता है, अर्थात ये इंसुलेटर का काम करता है। ऐसे ही एट द रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर ये अच्छा काम करता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फिल होती है। ठीक है ना? तो ये टेम्परेचर का प्रभाव था। कम तापमान पर भी ये काम नहीं करता, और अधिक तापमान हो जाए, लो से हाई होकर हो जाता है तापमान, तब भी ये इंसुलेटर बन जाता है सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? तो ये काम कहाँ करता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर पर। ठीक है? ये नेक्स्ट फिगर आप देख रहे हैं 27.6। तो इसमें जर्मेनियम है, और जर्मेनियम में L, N और M और P, ये इसमें जो हैं कक्षाएं हैं, ऑर्बिट हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये होल्स का फ्लो दिखा रहा है, इसमें होल्स हैं ये। तो ये प्लस से माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ठीक है ना? दूसरा फिगर आप देख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये इंस्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर है। शुद्ध सेमीकंडक्टर जो होता है, प्योर, उसको कहते हैं इंस्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, और जर्मेनियम केवल अकेला है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दिखाया गया है। रेड कलर में जो डार्क रेड है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो होल टाइप के हैं वो क्या हैं, कोटर हैं। एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर होता है, इसे बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। इसमें ये अशुद्ध होता है, इम्प्योर होता है, इसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। कुछ शुद्ध अर्धचालक में जब कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर बनता है। और ये दो प्रकार का होता है, एन टाइप का और पी टाइप का। ठीक है ना? तो ये डोपिंग करके इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक है ना? तो ये पूरा इसमें जितना भी लिखा हुआ है प्रोसेस पूरा पढ़ लीजिएगा, डोपिंग क्या है। तो आगे समझ लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, यहाँ आप देख रहे हैं एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है अधिकता हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की एन टाइप में। और जो पी टाइप होता है उसमें मेजॉरिटी हो जाती है
मेजॉरिटी होल्स की हो जाती है पी टाइप में। तो ये देख रहे हैं आप दोनों फिगर, तो ये होते हैं आपके कैरियर्स, ले जाने वाले वाहक। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ होती हैं आपके होल्स, ठीक है ना। इस फिगर में 27.11 में दिखाया गया है कि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है और होल्स की जो है संख्या कम होती है। इधर जो पी टाइप है उसमें होल्स की संख्या होती है ज़्यादा और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कम। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दिखाया गया है, ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा। अगला है नेक्स्ट, ये पीएन जंक्शन किस तरह से बनता है, पीएन संधि कैसी बनती है। तो पी टाइप और एन टाइप के जो प्रकार हैं दोनों को जब जॉइंट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, रेप्लिकेशन लेयर बना दी जाती है, तो वो पीएन संधि कहलाती है। तो ये फिगर 27.13 में पीएन संधि दिखाई गई है। तो पीएन संधि में अग्र अभिनत जिसे कहते हैं फॉरवर्डिंग बायस है। फॉरवर्डिंग बायस का फिगर जो आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ते हैं। इस तरह से ये कनेक्शन इसमें 27.14 में दिखाया गया है और 27.15 में इसका ग्राफ दिखाया गया है। जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ते हैं, वोल्टेज बढ़ते हैं तो करंट भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये फॉरवर्डिंग बायस होती है। अब समझ लेते हैं अगला नेक्स्ट है रिवर्स बायस। तो ये दूसरा वाला आपका रिवर्स बायस जिसे पश्च अभिनत कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब ब्रेक डाउन होता है तो करंट का फ्लो डाउन होता जाता है और ग्राफ नीचे की तरफ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, तो ये फिगर 27.16 में क्लियर दिख रहा है आपको और ग्राफ दिखाई दे रहा है 27.17 में। जैसे जैसे वोल्टेज को जैसे डाउन होगा करंट भी डाउन होता चला जाएगा और एकदम पूरा डाउन हो जाएगा करंट, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट में दिखाया गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड जो होता है, जीनर डायोड जिसे कहते हैं, तो जीनर डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट दिखाई गई है, किस तरह से सर्किट बनती है। तो ये प्लस से माइनस की तरफ इस तरह से इसमें दिखाया गया, करंट का फ्लो भी दिखाया गया है। तो ये फिगर है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड का, ठीक है ना। आगे हम पूरा जीनर डायोड समझेंगे। चलो आगे समझते हैं आगे क्या टाइप्स ऑफ डायोड हैं। तो जीनर डायोड होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है, फोटो डायोड होता है, ट्यूनल डायोड होता है, वैरेक्टर डायोड होता है, शॉकली डायोड होता है। ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं डायोड के। डायोड का काम एक बाल्ब की तरह होता है, बिजली में बाल्ब, ठीक है ना। तो ये डायोड का काम होता है बाल्ब की तरह। तो ये इतने प्रकार के आपको डायोड इसमें दिखाए गए, इनसे भी अलग भी बहुत सारे प्रकार के डायोड होते हैं। ये नेक्स्ट फिगर देख रहे हैं, ये है आपका ट्रांजिस्टर जिसमें इमीटर को कहते हैं संग्राहक और नंबर 2 पे दे रखा है इसको कहते हैं आधार और तीसरे नंबर पे ये होता है आप कलेक्टर, ठीक है ना, संग्राहक जिसे कहा जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर का फिगर है, उसमें थ्री टर्मिनल होते हैं। तो 1 2 3 आपको टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या वर्किंग होती है, तो इसमें दिखाया गया है कि आई वीव द रिमाइंडर मोर देन 95 क्रॉस ओवर इनटू द कलेक्टर रीजन। तो जो आई वी होती है, बेस पर जो करंट होता है वो मोर देन 95% क्रॉस ओवर द कलेक्टर से ओवर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और दिखा रहा है लेस देन 5%, तो फ्यू इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5% इलेक्ट्रॉन बचते हैं बेस के पास, ठीक है ना। तो आई ई बराबर ये फॉर्मूला होता है आई बी प्लस आई सी। आई ई का मतलब होता है इमीटर पर करंट और आई बी का मतलब होता है आपका बेस पर करंट और आई सी का मतलब होता है आपका कलेक्टर पर करंट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरी वर्किंग एनपीएन ऑफ ट्रांजिस्टर की है। तो आगे समझ लेते हैं इस तरह से किस तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो आगे समझते हैं। ये फिगर आप देख रहे हैं 29.3, तो इसमें ये दिखा रहा है पूरा कंडीशन आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। तो इस तरह से ये वर्क करता है ट्रांजिस्टर। तो देख लीजिएगा बेस से जो है 5% जो है और होल्स के साथ कॉम्बिनेशन हो पाता है इलेक्ट्रॉन का, 5% ही इलेक्ट्रॉन जो है होल्स के साथ कॉम्बिनेशन कर पाते हैं और बाकी पूरा सर्किट ये बेस जो है काम कर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था और एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस क्या है, कंट्रोल का काम करता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है ये होल्स की वजह से होती है। इसमें जो वाहक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो होल्स होते हैं, ठीक है ना। तो होल्स इसमें वर्क करते हैं और एनपीएन में कम वर्क कर देते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो होल्स को कोटर कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे समझते हैं नेक्स्ट। आगे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का फिगर है। इमीटर करंट द सम ऑफ कलेक्टर एंड बेस करंट, ठीक है ना। तो ये इसका यूनिवर्सल फार्मूला है और ट्रांजिस्टर सिंबल देख लीजिएगा। ट्रांजिस्टर सिंबल एनपीएन में ये एक तीर का निशान बाहर की तरफ होता है, रो का निशान बाहर की तरफ होता है, इमीटर की तरफ होता है और पीएनपी में यही रो का निशान अंदर की तरफ होता है।
ट्रांजिस्टर और डायोड का काम ये एम्पलीफिकेशन में होता है। तो एम्पलीफिकेशन का ये फिगर दिखाया गया है, आपने देखा होगा। तो ये डीजे साउंड आपने देखा होगा, तो हाई मॉड्यूट्यूड हो जाता है, हाई एम्पलीफायर हो जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर किस तरह से होती है, ये ट्रांजिस्टर की वजह से ही होती है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर इसमें वर्क करता है। तो ये एम्पलीफिकेशन का एक सर्किट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट है वाल्व थ्योरी के बारे में बता देता हूँ आपको। वाल्व थ्योरी सबसे पहले जो था वाल्व बना था तो थर्मोनिक एमिशन हुआ था। थर्मोनिक एमिशन से टंगस्टन से अगर टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन में थर्मोनिक एमिशन होता है, एक ऐसा एमिशन जिसे गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, थर्मोनिक एमिशन कहा जाता है। दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम जो क्रियाशील अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, प्रकाश से स्वतः ही इलेक्ट्रॉन निकलने लेते हैं, ठीक है ना। तो वो फोटो और एमिशन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म किया जाए या प्रकाश डाला जाए और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एमिशन कहलाता है। आगे आपका रेडियो एक्टिव एमिशन। रेडियो एक्टिव एमिशन क्या है, यूरेनियम, रोडियम, थोरियम आदि ऐसे तत्व हैं जिनसे स्वतः ही इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, तो ये रेडियो एक्टिव एमिशन कहलाता है, ठीक है ना। फिलामेंट सप्लाई क्या होता है, वाल्व को प्राय 5 से 45 वोल्ट तक फिलामेंट सप्लाई की आवश्यकता होती है। आगे है आपका जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो 1949 में 1949 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था और ये ठोस अवस्था में ट्रांजिस्टर बनकर तैयार हुआ था। तो ये जो बाल्ब था, बाल्ब के स्थान पर जो डायोड यूज होते थे वो भी ठोस बाल्ब बन गए थे। तो ट्रांजिस्टर का जब से आविष्कार हुआ तो इसमें एक क्रांति आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो समझ लेते हैं इसके बारे में। ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनका आकार 1000 से 10,000 गुना तक छोटा होता है, अर्थात 0.2 से मल्टीप्लाई 0.55 मिमी तक, ठीक है ना, 5 गुणा 15 मिमी तक होता है। ये युक्तियाँ केवल 1.5 से 45 वोल्ट पर कार्य करती हैं। इनका शक्ति क्षमता भी कम होता है। इनकी युक्तियाँ दीर्घायु होती हैं। ये युक्तियाँ जो होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। फिलामेंट का यूज होता नहीं है। टूट फूट की संभावना बहुत कम रहती है। बाल्ब की अपेक्षा ये अधिक जो है उपयुक्त होते हैं। पहले बाल्ब चलते थे इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होती थी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत कम खर्च होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखा जाए तुलना की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं बाल्ब की तुलना में सेमीकंडक्टर युक्तियों के अवगुण क्या हैं। ये युक्तियाँ निम्न तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री पर ही कुशलता से कार्य कर सकती हैं और 80 डिग्री तापमान पर ये युक्तियाँ लगभग चालक का व्यवहार करती हैं, ये कंडक्टर बन जाती हैं। इनकी शक्ति कम होती है। औद्योगिक व्यापारिक उपयोगों के लिए किलोवाट एवं मेगावाट शक्ति सामर्थ्य वाली युक्तियों का विकास अभी नहीं हो पाया है। चालकों गुण की बात करें तो इनकी संरचना कैलाशीय होती है। इनकी चालकता तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है। इनकी चालकता प्रकाश किरणें, परावैंगनिक किरणें एवं अवरक्त किरणों से प्रभावित होती है। जर्मेनियम सिलिकॉन में देखा जाए तो परमाणु क्रमांक 32 है और इनका कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स में जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाह्य अर्धचालक की बात करें तो उसमें एन टाइप और पी टाइप आता है। तो एन टाइप की अगर बात करें तो एन सेमीकंडक्टर वो होता है जो जर्मेनियम सिलिकॉन में जो जर्मेनियम सिलिकॉन होता है वो चतुष्फलकीय होता है और उसमें पंच संयोजी, ठीक है ना, आर्सेनिक या एंटीमनी मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, एन टाइप बन जाता है। और उसी में अगर जर्मेनियम सिलिकॉन में अगर 3 टाइप का 3 संयोजी तत्व जैसे इंडियम या गैलियम मिला दिया जाए तो ये पी टाइप बन जाता है, ठीक है ना। तो पी टाइप में जो है इलेक्ट्रिसिटी होल की वजह से प्रवाहित होती है और एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। आगे समझ लेते हैं। आगे आपका जंक्शन के प्रकार, तो 2 प्रकार के जंक्शन होते हैं, एक होते हैं वैक्सिंग जंक्शन ग्रो और एक होते हैं फ्यूज जंक्शन, ठीक है ना। तो वैक्सिंग जंक्शन होती हैं जो पी या एन प्रकार के पहले सेमीकंडक्टर को धीरे धीरे ठंडा करके बनाए जाते हैं। इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इंडियम जो पदार्थ है उसको समावेशित कर दिया जाता है। तो और एक उसमें क्या होता है, एक छोटा पी क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आजकल के जो ट्रांजिस्टर हैं और जो डायोड हैं उसमें जो है फ्यूज्ड जंक्शन विधि का ही उपयोग किया जाता है, उसी से जो है ये बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला आपका एमीटर, बेस तथा कलेक्टर। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर क्या है इन्हें समझ लेते हैं। जंक्शन डायोड में केवल 2 टर्मिनल होते हैं, कैथोड और एनोड, परंतु ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस तथा कलेक्टर कहलाते हैं। एमीटर ट्रायोड के कैथोड के तुल्य और बेस कंट्रोल ग्रिड के तुल्य तथा कलेक्टर एनोड के तुल्य होता है। एनोड का मीन्स होता है आपका प्लस। आगे नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर की किस्में। तो ये पीएनपी और एनपीएन 2 प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों सर्किल आप देख रहे हैं। तो इधर इमीटर जंक्शन होता है इस तरह से, ये प्लस है, इधर कलेक्टर जंक्शन होता है, ये आप पहला फिगर देख रहे हैं। दूसरा वाला फिगर है इस तरह से, उसमें सिंबल भी बना हुआ है। तो ये एक एनपीएन और पीएनपी दोनों के फिगर हैं।
ट्रांजिस्टर की संरचना देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर की संरचना जो है 3 विधियों से की जाती है। जंक्शन विधि से, दूसरा है आपका पॉइंट कांटेक्ट मेथड से, और तीसरा है डिफ्यूज जंक्शन विधि जो आजकल मॉडर्न टाइप में प्रयोग हो रही है। ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट समझ लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है आपका जंक्शन विधि। जंक्शन विधि इस टाइप के, देखो ये 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान को ट्रांजिस्टर की संरचना की जा रही है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉप्ड कर दिया गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ट्रांजिस्टर बन के तैयार होता है। अगला है पॉइंट कनेक्टेड विधि। इस विधि से सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में अशुद्ध धातु के कणों के स्थान पर अशुद्ध धातु युक्त स्टील की पिनों को 500-600 डिग्री तापमान पर समावेश कर दिया जाता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर बनता है ये थोड़ा करंट अधिक लेता है। दूसरा है डिफ्यूज विधि। इसमें जो है पी आयन प्रकार के क्रिस्टलों में अम्ल की क्रिया से कलेक्टर एवं अमीटर क्षेत्र बनाने के लिए 2 गड्ढे बनाए जाते हैं। इन गड्ढों में आवश्यक तापमान व विपरीत प्रकार का सेमीकंडक्टर क्षेत्र बनाने वाला पदार्थ डाल दिया जाता है। प्रणाली क्या है, वर्किंग क्या है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर की पॉजिटिव वाइस होल्स इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्त स्थान को एमीटर जंक्शन की ओर धकेलती है। दूसरी ओर कलेक्टर की नेगेटिव वाइस होल्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। कलेक्टर और एमीटर के बीच स्थित पतला वेस क्षेत्र होल्स को एमीटर जंक्शन से कलेक्टर जंक्शन की ओर जाने से रोकता है। इस रुकावट को दूर करने के लिए बेस को भी अल्प मात्रा में नेगेटिव बायस दे दी जाती है। आगे नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर की विशेषताएं। तो ट्रांजिस्टर की जो विशेषताएं, तो उसमें आई और आई वी के बीच वक्र होता है। ठीक है ना। आई सी और आई वी सी के बीच वक्र होता है। तो ये दोनों वक्र इसमें दे रखे हैं, तो समझ लेते हैं दोनों वक्र हैं क्या हैं। पहला जो वक्र है आपका फिगर है आई ई और वी ई, इमीटर करंट और इमीटर वोल्टेज के बीच दिखाया गया है। तो जैसे यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, देखिए आप करंट भी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ये फिगर जा रहा है। दूसरा है आपका आई सी और वी सी, यहाँ पर करंट जो है कलेक्टर पर है और कलेक्टर पर ही क्या है वोल्टेज है। तो इन दोनों के बीच में दिखाया गया दूसरे फिगर में, फिगर खा में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट भी उसके समांतर ही बढ़ता है। ठीक है ना। ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, पहले बारे में करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, और दूसरे वाले में नहीं बढ़ रहा है। तो ये दोनों फिगर हैं। अल्फा और बीटा नियतांक क्या है। तो अल्फा क्या है, निश्चित बायस वोल्टेज मानों पर कलेक्टर तथा एमीटर करंट परिवर्तनों के अनुपात को अल्फा कहते हैं। ठीक है। अल्फा बराबर होता है डेल्टा आई सी बट्टे डेल्टा आई ई। नेक्स्ट है आपका बीटा नियतांक। तो बीटा नियतांक समझ लेते हैं। तो बीटा क्या है, निश्चित बायस वोल्टेज मानों पर कलेक्टर तथा एमीटर करंट परिवर्तनों के अनुपात को बीटा कहते हैं। तो बीटा बराबर होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक है ना। तो बीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है आपका, बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो बीटा की जो वैल्यू होती है 19 से और 49 के बीच होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ, डेल्टा आई सी का मतलब है कलेक्टर करंट परिवर्तन और डेल्टा आई बी का मतलब बेस करंट परिवर्तन। कॉम्बिनेशन दिखाया गया है कॉमन एमीटर, कॉमन बेस तथा कॉमन कलेक्टर का संयोजन का। ठीक है ना। फिगर देख लीजिएगा। तो ये तीनों फिगर पूछ लेता है इस टाइप का। तो ये पहला फिगर है आपका कॉमन एमीटर का, दूसरा कॉमन बेस का, और तीसरा है कॉमन कलेक्टर संयोजन का। आगे समझ लेते हैं इनकी सारणी क्या है, टेबल क्या है। तो टेबल से देखते हैं। तो सारणी आ गई आपकी। टेबल में दिखाया गया है कि कॉमन बेस सी बी, कॉमन एमीटर सी ई और कॉमन कलेक्टर सी सी। ठीक है। तो वोल्टेज गेन होता है 100 से 100 तक, और सी ई में क्या है 300 से 600 तक, और कॉमन कलेक्टर में 1 से वैल्यू इसकी कम रहती है वोल्टेज गेन की। करंट गेन हो रहा है। ठीक है ना। ये पूरी टेबल है। पावर गेन क्या मध्यम रहेगा, उच्च रहेगा, निम्न रहेगा, फेज परिवर्तन 0 है, 180 है, 0 है। ये पूरा आप टेबल याद कर लीजिएगा, ये आपकी सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। आगे नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लगता है ट्रांजिस्टर द्वारा एम्पलीफिकेशन। तो ट्रांजिस्टर जब वर्क करता है तो एम्पलीफिकेशन करता है, आवरण करता है। तो ये इनपुट सिग्नल का कितना कर देता है, 100 से 200 गुना तक एम्पलीफिकेशन कर देता है। तो ये सर्किट आपको दिखाया गया है, ये सर्किट है पूरा वायस स्थिरीकरण का। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड पैरामीटर्स। हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या हैं। तो ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, जबकि वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड केवल एक ही प्रकार का होता है। अतः वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर के द्वारा अनेक विशेष कार्य और सर्किट तैयार किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का बायस स्थिरीकरण। इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर सर्किट में एमीटर कलेक्टर एवं बेस पर दिए गए वोल्टेज या बायस का मान यथासंभव स्थिर रहना चाहिए। बायस में छोटी छोटी वृद्धि से ही ट्रांजिस्टर की लीकेज करंट है, तदनुसार उसके तापमान में वृद्धि होने लगती है। यदि लीकेज करंट का मान उसके सुरक्षित मान से अधिक हो जाए तो ट्रांजिस्टर बेकार हो जाएगा। ठीक है। ट्रांजिस्टर सर्किट में बेस बायस R1 R2 रजिस्टर से बनाए गए वोल्टेज विभाजक से दी जाती है। इसका लाभ यह है कि इसके द्वारा बेस को प्राप्त होने वाली बायस के मान में एमीटर करंट में वृद्धि की जाने वाली लीकेज करंट के कारण पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि बेस बायस वोल्टेज विभाजक सर्किट की करंट पर होता है।
आगे नेक्स्ट है आपका जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या, एक सिलिकॉन जंक्शन डायोड होता है और ये सेफ इन्वर्टर वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज का काम करता है। तो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज का काम करता है वही जीनर डायोड होता है, ठीक है ना। तो ये रेगुलेटर सर्किट में उसका उपयोग किया जाता है। जीनर डायोड का उपयोग जो है सर्किट वोल्टेज परिवर्तनों को नियंत्रण करता है, वह वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कहलाता है, ठीक है ना। ये जीनर डायोड की जो है सर्किट दे रखी है। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलर सर्किट है। जीनर डायोड रेगुलर किए जाने वोल्टेज के अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस में लगा हुआ है, रोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाई गई है। तो जो जीनर डायोड होता है, इनपुट वोल्टेज का मान जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज के मान से आता है। तो सीरीज रेजिस्टेंस RS में से करंट का कंडक्शन प्रारंभ हो जाता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान जो 12 वोल्टेज 27 वोल्टेज आदि अंकित होता है, जो जीनर डायोड पर लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये जीनर डायोड की विशेषताएं। और आगे देख लेते हैं इसका ग्राफ किस तरह से है। तो ये ग्राफ है जीनर डायोड का, इस तरह से जो है वोल्टेज का जो है इन्वर्स में ग्राफ बनता है। आगे लाइट इमिटिंग डायोड, आगे आपका लाइट इमिटिंग डायोड, इसे LED बोला जाता है। तो ये भी एक डायोड है जिसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है प्रकाश का। तो इसमें जो यूज होने वाले पदार्थ हैं गैलियम आर्सेनाइड अथवा गैलियम फॉस्फाइड जंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये डायोड हैं विभिन्न प्रकार के, ये फिगर आप देख रहे हैं। ये आपका एक फिगर है डायोड का, इससे LED जल रही है, 3 वोल्टेज की करंट सर्किट है। ये फोटो कंडक्टिव सेल है। यह युक्ति भी एक डायोड ही है। इसमें एक सैरामिक आधार पर कैडमियम सल्फाइड अथवा कैडमियम सल्फोसेलेनाइड की परत होती है, ठीक है ना। इसका प्रतिरोध जो है ज़्यादा अंधेरे में क्या होता है, अधिक अंधेरे में बढ़ जाता है और अंधेरा कम होने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। फोटोवोल्टाइक जो सेल है, ये LED के विपरीत कार्य करने वाली युक्ति, अर्थात ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें जो सेलेनियम तथा सिलिकॉन की पतली वेफर का प्रयोग किया जाता है। और ये सिनेमा जो होते हैं, फोटो कैमरा होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, उसमें इसका यूज होता है। आगे आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये नाभिक पर धनावेश होने के कारण ये कक्षीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल लगता है, अर्थात ये नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। आगे आपका चालक। चालक क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, उसे हम चालक कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व इसमें ज़्यादा होता है। आगे अचालक, इंसुलेटर। इसमें क्या होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, 7.5 से मल्टीप्लाई 10⁻⁷ ओम मीटर तक होता है। तो ये कुचालक होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। और आगे आपका अर्धचालक जो होता है, वो चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है। ये परम शून्य ताप पर अर्धचालक एवं आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है सामान्यतः 10⁻⁻² ओम सेंटीमीटर या इससे कम होती है। और चालक की भांति प्रयोग करने पर ये बढ़ जाती है थोड़ी, ठीक है ना। ताप क्या है, इसमें ताप का प्रभाव देख लीजिएगा। तो ताप के प्रभाव क्या है वो समझ लेते हैं। तो कुचालक जो पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ, इंसुलेटर पर अगर ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या है, घट जाती है, ठीक है ना। और चालक पदार्थ होते हैं तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अर्धचालक में प्रतिरोधकता क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, पहले घटती है और फिर बढ़ती है। इस तरह से इसमें जो है अर्धचालक में काम करती है। तो ये था ताप का प्रभाव। तो यहाँ पर है आपका चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड और संयोजी बैंड। चालन बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, कंडक्शन बैंड जिसे कहते हैं। और दूसरा है आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चलते और इसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और तीसरा आपका संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन सदैव उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के बंद होते हैं। आगे समझ लेते हैं। आगे आपका विद्युत रोधी, इसे इंसुलेटर कहते हैं। तो इसमें एनर्जी जो गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर कुचालक में इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो नहीं कर पाते हैं। दूसरा आपका चालक, इसमें देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल बंद बिल्कुल है नहीं और ये बहुत क्लोज है, तो चालक जो होता है उसमें बंद होता नहीं है इस तरह से। तो यहाँ संयोजन बना रहता है, ठीक है ना, कंडक्शन बॉन्ड होता है। तो तीसरा आपका अर्धचालक, यहाँ पर देखो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, पर वो बहुत थोड़ा है, लगभग 1 वोल्ट है या 0.67 वोल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो होता है धीरे धीरे, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में होता है। आगे फिगर है विवर या कोटर। कोटर क्या है, कोटर कोई होल कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह खाली कर देते हैं वहाँ होल रहता है। तो उसे सिंबल S से निरूपित किया जाता है या +E से लिखा जाता है या डॉट की लाइन से इसे निरूपित किया जाता है, ठीक है ना।
तो ये था इलेक्ट्रॉन, वेबर या होल। वाई अर्धचालक क्या होते हैं, जो अपमिश्रण द्वारा इम्प्योरिटी से मिलाकर बनाए जाते हैं, जो कृत्रिम होते हैं उन्हें वाई अर्धचालक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप के। ये पहले भी हमने पढ़े थे। डोपिंग में क्या होता है, जब कोई जर्मेनियम में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो उसमें क्या होता है 16 गुना तक उसकी चालकता, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसे डोपिंग कहा जाता है। इम्प्योरिटी मिलाने को डोपिंग कहते हैं। आगे नेक्स्ट एक टेबल है, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक जो होता है उसमें अंतर क्या है, तो एन टाइप जो होता है उसमें पंचसंयोजी परमाणु मिलाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ अशुद्धि के रूप में मिलाए जाते हैं। और पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम अशुद्धि के रूप में मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों इस तरह से आप देख रहे हैं अंतर, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये पीएन संधि का फिगर है। पी टाइप और एन टाइप को जब कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है तो पीएन संधि होती है। आगे आपका पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, अधिकतम रिवर्स वोल्टेज का वह मान जिसमें जंक्शन पर उसमें कोई हानि पहुंचाए बिना लगाया जा सके। यदि जंक्शन पर रिवर्स वोल्टेज का मान PIV से अधिक होता है तब संधि अधिक गर्म होने के कारण नष्ट हो सकती है, तो डायोड का उपयोग दिष्ट कार्य की भांति किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण एक पैरामीटर है, पीएन इनवर्स जिसे बोलते हैं। दूसरा ये फिगर देख रहे हैं वो उत्क्रम अभिनत का है, अग्र अभिनत जिसे कहते हैं। तो ये फिगर है डायोड का, डायोड में इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से बहती है, तो उत्क्रम अभिनत आगे की तरफ, ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट आपका पीएन संधि डायोड अभिलक्षण। तो ये अग्र अभिनत का है, तो अग्र अभिनत, ठीक है ना। तो अग्र अभिनत का इस तरह से जो फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। इससे आगे देखिएगा, ये डायोड के प्रकार हैं, प्रतिरूप हैं। ये सिंबल है डायोड का, तो ये सिंबल बना हुआ है आप देख रहे हैं, और नीचे सरल तुल्य परिपथ है। तो वीडियो आपको कैसी लगती है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि सबसे ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिल सके। पॉलिटेक्निक वालों को और साइंस वाले स्टूडेंट जितने भी हैं आपके, सबके पास भेज दीजिएगा।